आज का मेरा सब्जेक्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है। मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन बाय लेंस यानी लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस एंड थीन लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये क्या है? ये जो क्या है, ये जो एक कन्वर्जिंग लेंस है स्मॉल फोकल लेंथ का, और उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या उसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिख भी दिया है, ए सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। और इसका जो हम दो केस डील करेंगे। ये जो है सो एक केस वन होगा, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने के लिए जो कम से कम डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को वो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और उसी को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज अगर हम बनाते हैं तो उसका एक केस डील करना होगा। हमको दो केस डील करना है। व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ देखा जाए ये डायग्राम में, इसको हम डी को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, और ये लेंस है और इसका इमेज ए डैश बी डैश बना है। और दूसरा कंडीशन हमको पहले इसको हम और डिटेल्स में बताएंगे, मतलब, और चूंकि सेकंड केस इसका क्या डील करेंगे, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तब उसका जो है केस क्या होगा। तभी हम फर्स्ट केस को डील कर रहे हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस डायग्राम को देखा जाए, ऐसे इस डायग्राम को हम अभी फिर हम स्केच भी करेंगे ताकि आपको समझने में और आसानी होगी और बनाने में भी अच्छा रहेगा। इसलिए करके पहले इसको समझा जाए ठीक से। ये जो है एक कन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग लेंस है, और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इसके जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो है, और ये फोकस है लेंस का। तो ऑब्जेक्ट को, ये भी ऑब्जेक्ट को जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा गया है, ताकि इसका वर्चुअल इमेज जो है ए डैश बी डैश जो है इसी साइड ये बना। आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो तो उसका इमेज जो क्या होता है, मतलब वर्चुअल होता है, और उसी साइड होगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये जो है सो ये लार्ज फॉर्म बनता है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि कन्वर्जिंग लेंस का क्या ड्यूटी है, कि छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को जो है उसका इमेज जो है बड़े रूप में बना देता है, यही जो है सो। और ये जो है ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर, जहाँ जहाँ ये इमेज का जो पोजीशन हुआ है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना है। ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये हुआ 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इमेज बनाया गया। कैसे बनाया गया? तो चूँकि ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो है सॉरी ये जो हाँ ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच इस तरफ एडजस्ट किया जाए ताकि इमेज जो है सो मैंने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यह बन जाता है। तो इसको हम ऐसे लैंग्वेज में भी लिख दिया है, थोड़ा इसको बोल देते हैं और तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। When object AB is placed between focus and optical center O of a convex lens, a virtual, erect and magnified image A dash B dash is formed on the same side of lens as the object. ये बताया कि when object is placed between focus and optical center of a convex lens, then image माना ये virtual image और in magnified form माना is formed in the same side as the object. तो ये बताया। फिर ये जो है सो ये लाइन लिखा है, since the normal eye can see the object at least distance of distinct vision, hence the position of lens is so adjusted that image A dash B dash is formed at D from the optical center of the lens. ये जो लाइन लिखा, when object AB is placed between the focus and optical center of the lens, a virtual, erect and magnified image A dash B dash is formed on the same side of lens as the object. Since the normal eye can see an object clearly at least distance of distinct vision, चूँकि आँख जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है सो 25 सेंटीमीटर पर देख सकता है, इसलिए बताया कि हम पोजीशन ऑफ लेंस इज सो एडजस्टेड दैट इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म एट डी, यानी डी माने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एज गिवन। इस डायग्राम को हम बनाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये देखा जाए, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट जो है, यानी ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश बना, कहाँ पर बना? ये जो है सो डी डिस्टेंस बना। डी क्या है? ये जो है इसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। अब ये देखते हैं ए डैश बी डैश जो है इमेज, ये ऑप्टिकल सेंटर पर जो है कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा एंगल बना रहा है, यानी ए डैश ओ बी डैश ये अल्फा कोण बना है। इसी ऑब्जेक्ट ए बी को अगर यहाँ रखा जाए, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाए, तब ये जो एंगल जो बनाता है इस कोण को बीटा कहते हैं। और ये बीटा जो है यानी कब?
यानी एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तब ये एंगल हुआ बीटा। और इसको जो है सो ये अल्फा हुआ और ये हुआ बीटा, और ये जो इमेज जो यहाँ बनता है, इस डायग्राम को हम बना रहे हैं और फिर उसके बाद जो है तब हम फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। ये देखा जाए, ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये सपोज किया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो है सो फोकस का पोजीशन हुआ। यहाँ मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो है एक रे जो है यहाँ निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरा रे जो है सो ये क्या करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो सपोज किया जाए ये यहाँ से आती हुई, इस जगह सपोज कर रहे हैं यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, और फिर जो है एक रे जो है यहाँ से ये डॉटेड से बना रहे हैं, इसी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं हम आगे की ओर बढ़ा दिए, और ये जो है आई का ये पोजीशन है, यहाँ सपोज किया आई है, और इस जगह जो है इसका जो है ये वर्चुअल इमेज यहाँ हुआ। यानी क्या था, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश जो है ये इमेज हुआ। अब यहाँ जो है ये देख रहे हैं एक रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी एक फोकस है, ये फोकस से चला गया, और इसको पीछे को बढ़ाते यहाँ से आती हुई महसूस हो रही है। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये सीधे पार करके इसको पीछे को बढ़ाते यहाँ से आती हुई फील होती है। यानी ए का जो है ये वर्चुअल इमेज, ये जो है ए डैश और बी का ये बी डैश, यानी ये वर्चुअल इमेज हुआ ए बी ऑब्जेक्ट का ये हुआ। और इसको जो है इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया गया है, लेंस और ऑब्जेक्ट को, ताकि इमेज जो है ये डी डिस्टेंस पर बने, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बने। और ये एंगल को जो है सो अल्फा मान दिया गया। अल्फा कौन, इमेज सबटेंडेड बाय, मैंने एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट डी, जब इमेज डी डिस्टेंस पर है तब कितना एंगल बनाया। और इसी ऑब्जेक्ट को ये कह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट ए बी को इसका नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी, जो बी डैश जो हुआ, यानी ए बी का जो साइड जो है ए डबल डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, यानी ए बी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रखा जाए, और तब जो है ये जो है सो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनाती है, इस एंगल का नाम हमने रखा बीटा। यानी बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी, जब ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर रखा जाता तब एंगल बीटा हुआ, और ऑब्जेक्ट और इमेज जो है तो यहाँ जो ओ पर एंगल बनाया अल्फा हुआ, और ये जो हुआ आई का पोजीशन हुआ। और क्या देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो है मतलब ये क्या हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ, और इससे बड़ा साइज का हुआ, और ये जो है सो और ये इरेक्ट भी है, मैंने सीधा इमेज हुआ ये, और ये आई का पोजीशन हुआ, ये जो है सो, और इस डिस्टेंस को डी कहते हैं। अब हम जो है सो जो मेन डायग्राम बना हुआ, अब आप ये समझ गए कि हम कैसे बनाएंगे, तो आप ये बना सकते हैं। अब हम इस बना रहे हैं ये डायग्राम, अब हम बात कर रहे हैं। अब ये देखा जाए, इसमें क्या बताए कि लेंस का जो है माने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ताकि इसका जो है वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश, मतलब ये जो है फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर क्यों बनाते हैं, जो कि इसका कारण है कि किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, जो हम कहाँ कितने दूरी पर अच्छा से मेरा आंख देख सकता है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर अच्छा से देख सकता है, इसलिए करके ये मतलब लेंस को और ये जो है सो ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट किया गया है ताकि इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बने। और ये जो है सो अब जो है सो इसका हम जो लैंग्वेज में लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर of convex lens, a virtual, erect and magnified image A dash B dash is formed on the same side of lens as the object. Since the normal eye can see an object clearly at least distance of distinct vision, hence the position of lens is so adjusted that the image A dash B dash is formed at D from the optical center of the lens as given in figure. अब जो है, अब हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बता रहे हैं। जरा इस डायग्राम को देखा जाए, इसमें जो है मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at O
ओ के हम आई बोलेंगे, लेकिन आई और ओ एक ही जगह है, उसका कॉज भी हमने लिख दिया है, तो हम मतलब टॉप करेंगे ओ का, लेकिन इसमें जो हम आई को ही ट्रीट करेंगे, कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट ओ या ई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी। यहाँ जो लिखा है सेंटेंस में, मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय या डिफाइंड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहने का मतलब यह हुआ जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, तब जो ओ पर एंगल बनाया वो एंगल अल्फा है। और नीचे लिखा है डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। माने ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाए और तब जो ये एंगल बनाएगा उस एंगल को हम कहते हैं बीटा। यही लिखा है यहाँ पर, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बीटा। हम तो यहाँ आई की बात कर रहे हैं और यहाँ हमने जो है सो डायग्राम में ओ की टॉप किया है, उसी का कॉज यहाँ लिख दिया है। सिंस आई इज वेरी क्लोज टू द लेंस, हेंस एंगल सबटेंडेड एट द लेंस मे बी टेकन टू बी द एंगल सबटेंडेड एट द आई। जो आई पर एंगल बनेगा वो लेंस पर एंगल जो है एक ही, चूंकि लेंस और आई के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है। यहाँ देखने में दूरी लगता है, लेकिन आदमी जो देखता है उस लेंस से तो काफ़ी कम दूरी से दिखाई देता है, इसलिए ओ को और आई को एक ही हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का मैंने ये डिफिनेशन बताया कि m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइड एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। ये बीटा अल्फा बाय बीटा हुआ। और हम अब वही डायग्राम रखेंगे, हम एक डायग्राम और इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझाने में हमको आसानी पड़ेगी, इसलिए कि उस डायग्राम को फिर से बनाया। अब हम, मेरा ड्यूटी है निकालना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी इस लेंस का। तो पहले ये जो है सो ये पहले हम एंगल निकाल लें। ये देखा जाए ए डैश ओ बी डैश, ये अल्फा हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के ज्योमेट्री के आधार पर ए ओ बी को भी हम अल्फा कह सकते हैं। यह लिखा ए डैश ओ बी अल्फा, एंगल ए ओ बी भी ऑल्सो अल्फा। और ये बीटा देखा जाए ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश ओ बी डैश। और एक चीज़ और भी क्लियर कर दें कि इसमें जो है ए डबल डैश बी डैश इक्वल टू ए बी है, यानी ए बी को ही वहाँ हम रखें हैं, इसलिए करके ए डबल डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, इसी के साइज को यहाँ तब जो ये एंगल बनाया, तब ये जो है ये एंगल लिखा है ए डबल डैश ओ बी डैश, ये एंगल हुआ बीटा। अब लिखते हैं, यानी m का वैल्यू अभी जस्ट इस डिफिनेशन में सिखाया था कि m इक्वल टू होता अल्फा बाय बीटा, और यहाँ लिखते हैं m इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अल्फा का वैल्यू जो है हम यहाँ ए डैश ओ बी डैश भी दे सकते हैं, ए ओ बी भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए ओ बी ट्रायंगल में ही ले लेते हैं अल्फा, ये अल्फा हुआ। और यहाँ जो है सो नीचे में जो है सो मैंने ए डबल डैश ओ बी डैश के बदले में क्या लिख दिया, बीटा, क्योंकि यहाँ हमको रेशियो में क्या निकालना था। यहाँ इस ट्रायंगल से देखा जाए अल्फा का वैल्यू हुआ ए ओ बी, ये हुआ अल्फा, और बीटा क्या हुआ ए डबल डैश ओ बी डैश, ये एंगल बीटा हुआ। और अल्फा और बीटा के वैल्यू ये लिखते, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल फ्रेंड, अल्फा को हम tan अल्फा ले सकते हैं, बीटा को tan बीटा ले सकते हैं छोटे कोण के लिए। और तब अब tan अल्फा का वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं। इसमें देखा जाए ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan अल्फा हम बोल सकते हैं ए बी बाय ओ बी। तो यहाँ हम लिख दिया tan अल्फा की जगह ए बी बाय ओ बी। और tan बीटा को देखा जाए इस ट्रायंगल में देखते हैं ए डबल डैश ओ बी डैश ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ए डबल डैश बी डैश बाय ओ बी डैश, यहाँ लिखा है ए डबल डैश बी डैश बाय ओ बी डैश। अब इसमें जो है सो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी बाय ए डबल डैश बी डैश, ओ बी डैश ये रिवर्स हो गया, ये ओ बी हुआ। और चूँकि अभी ए डबल डैश बी डैश ए बी के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो m बराबर हुआ ओ बी डैश बाय ओ बी। और ओ बी डैश का वैल्यू आप जान रहे हैं कि ओ बी डैश कितना होगा, यहाँ डायग्राम में देखा जाए ओ से लेकर के ये बी डैश की डिस्टेंस जो है यह है कैपिटल डी, जिस डी को हम कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डी है। और ओ बी का वैल्यू क्या है, यू है। और इसमें जो है सो मैंने कार्टेशियन कन्वेंशन ऑफ साइन किया है कि मैंने ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो जो है सो नेगेटिव होगा और राइट जो होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए हम ओ बी की जगह ओ बी डैश की जगह हम माइनस डी लिखेंगे और ओ बी की जगह माइनस यू लिखेंगे। इसलिए यहाँ लिख दिया है ओ बी डैश की जगह माइनस डी और ओ बी की जगह माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो m इक्वल टू डी बाई यू हुआ। अब लिखते हैं लेट f इज दी फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंथ। ये जो कन्वेक्स लेंथ जो यहाँ यूज किए हैं इसका फोकल लेंथ हम f मान लिया है। और आप लेंस फार्मूला में जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। और इस आप ये जो है सो 10th में भी पढ़े हैं और इधर भी आप पढ़े हैं, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इस लेंस फार्मूला में हम वैल्यू रखते हैं। सिंस इमेज इज फॉर्म एट d यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रहा है, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस जो होगा ये d जो होगा, ये मतलब यहाँ लिखे हैं इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, तो इसलिए v की जगह जो है ये फार्मूला में जो v है, v की जगह हम -d दे देंगे। और u भी जो है क्या है, मैंने u जो है ये भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है और दोनों लेफ्ट है, तो इसलिए -d, ये u जो है v की जगह -d देंगे, u तो u ही है, तो यहाँ इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंस इमेज इज फॉर्म एट d मैंने लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, हैंस v इक्वल टू यानी इमेज डिस्टेंस -d हुआ और u की जगह तो -u दे दिया। तो अब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, v की जगह -1/d, u की जगह -u होगा और मैंने f पॉजिटिव इसलिए देंगे, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और ये हो गया -d और माइनस प्लस u हो गया इतना। अब इसमें जो है u को यही रहने देते हैं, इसको हम राइट साइड कर दें तो 1/d प्लस 1/f, और d से दोनों ओर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया d/d1, तो d/u इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 2 का यूज जो हम इक्वेशन 1 में करते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 क्या है देखिए, m इक्वल टू d/u, तो d/u की जगह जो है हम यहाँ क्या दे देते हैं 1 प्लस d/f दे देते हैं। यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट व्हाट वी गेट, m इक्वल टू 1 प्लस d/f, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा 1 प्लस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। ये जो है दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हुआ मैंने मैग्नीफाइंग पावर का, और इस एक्सप्रेशन से ये भी क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन व्हाट कि इफ द मतलब शॉर्टर द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ और देन द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, इसका वैल्यू जितना कम होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। यह लिख दिया, इट इज क्लियर फ्रॉम 3 द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंथ ग्रेटर इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर, इसके मैग्नीफाइंग पावर बड़ा होगा। अब हम जो है सो ये केस डील किया कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ देखिए कि यहाँ जो कंडीशन बताया था क्या लिखा था, केस फर्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज जो है यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बने तब जो है सो क्या मेरा कंडीशन होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन निकाला। अब जो है सो कर रहे हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तब ये दूसरा डायग्राम बनेगा और वो थोड़ा छोटा है वो जल्दी हो जाएगा। ये अब कर रहे हैं नंबर 2, ये लिख रहे हैं नंबर 2 केस, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। आप एनसीईआरटी बुक में भी जो है दोनों केस को डील करना, मैंने केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी में बनता है तब इसका क्या होगा। अब ये डायग्राम को देखा जाए, इसमें आप पढ़े कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होगा तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, एक ही साइड होगा। और अगर इमेज को हमको इन्फिनिटी पर बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को हमको फोकस पर रखना होगा। तो यहाँ जो है बी पॉइंट जो है ये कह रहे हैं ये इस लेंस का जो फोकस है, यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा तो ये रे जो है एक रे तो निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे गई और फिर पीछे की ओर जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस डायरेक्शन में गया, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ सत्य महसूस होती है, और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे पार कर जाएगी, और दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये पैरेलल लाइन चलता है, और पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है तो इन्फिनिटी में मिलता है। तो कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो अगर इस लेंस में अगर हमको इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना होगा तो हमको माना ऑब्जेक्ट को जो है फोकस पर रखना होगा, और तब ये जो है सो माना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस ये फोकल लेंथ हुआ। और ये जो है एंगल जो है ये क्या होता है, ये जो मतलब इमेज जो इन्फिनिटी पर है वो अल्फा एंगल बनाता है। अभी जस्ट इस केस में आपने ये देखा, अभी ये इस केस में देखिए कि जब इमेज कहाँ पर है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो ये अल्फा बनाया, और ए बी भी जो है ये भी अल्फा एंगल बनाता है। तो उसी लहजे में हम ये कह सकते हैं कि इमेज जो है इस केस में मतलब जो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है तो ये यानी ए बी ऑब्जेक्ट जो बनाया यहाँ पर वो एंगल वही हुआ इसका अल्फा, और इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। हाँ दूसरी बात, आखिर हम इसको जो है इमेज इन्फिनिटी पर क्यों बनाते हैं, इसका कारण जो है ये कारण भी मैंने लिख दिया और इसे हम समझा भी देते हैं। When we see the image at near point मैंने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी मतलब ये 25 सेंटीमीटर पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं। When we see the image at near point
इट कॉजेज सम स्ट्रेन ऑन द आई पर जो है कुछ माने स्ट्रेन पड़ता है। हेंस द इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द रिलैक्स्ड आई, यानी रिलैक्स्ड आई के लिए जो है अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनाया जाए तो वह ज़्यादा सूटेबल होगा। इसलिए दस इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज एट इन्फिनिटी यानी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द कन्वर्टमेंट, तो अगर हमको मतलब ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा, फोकस पर रखना होगा। तब जो है सो ये लिखते हैं। अब इस केस में जो है ये तो देख लिया, द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट इन्फिनिटी, यानी एंगल सबटेंडेड कहाँ पर, एट द आई और ऑप्टिकल सेंटर एक ही है, तो आई पर बनाने के लिए वो जो है एंगल सबटेंडेड आई बाय द इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर का इमेज जो है वो कितना एंगल बनाता है, तो यहाँ जो है सो जैसे ए बी अल्फा बनाता तो वो भी अल्फा बनेगा, तो यहाँ लिख दिया कारण में कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट इन्फिनिटी इज अल्फा, और एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, आई से यानी लेंस से हम मतलब डी डिस्टेंस पर रख दें इस ऑब्जेक्ट को, और तब ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उस एंगल को बीटा कहते हैं। और तो कहेंगे तो इसमें जो है सो मैंने नीचे लिखा है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ऑब्जेक्ट को अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाए तब जो एंगल बनाता है वो बीटा हुआ, और जो है इमेज जो है इन्फिनिटी पर है वो जो एंगल बनाया अल्फा, तो इस दोनों के रेशियो को हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इस केस में कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट इन्फिनिटी दैट इज अल्फा, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज बीटा, तो एम इक्वल टू क्या हो, अल्फा बाय बीटा भी यहाँ हुआ, तो हम छोटे कोण के लिए tan अल्फा, अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब इसमें जो है सो यहाँ इस डायग्राम को हम फिर से इसको बनाए तो अच्छा, फ्रॉम फिगर 2a इस फिगर को जरा गौर किया जाए, ये जो फिगर अभी बनाए हैं मैंने इन्फिनिट ये डायग्राम ये 2a फिगर को, तो यहाँ कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये ए ओ बी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ए बी बाय ओ बी यानी ए बी का वैल्यू कितना h है और ओ बी का क्या है f है, तो h बाय f कह सकते हैं tan अल्फा को। यहाँ लिखा है कि फ्रॉम फिगर 2a tan अल्फा इक्वल टू ए बी बाय ओ बी, ए बी का वैल्यू h है, ओ बी f है, और ये क्वेश्चन 5 मान दिया। और 2b फिगर को ये देखा जाए तो इसमें जो है ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h बाय d, तो यहाँ लिखा है tan बीटा इक्वल टू h बाय d, तो tan अल्फा का वैल्यू और tan बीटा का वैल्यू दोनों जो है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मैंने 4 में, तो tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan यूजिंग 5 एंड 6 यानी 5 हो गया ये tan अल्फा, 6 हो गया tan बीटा, और ये इक्वेशन 4 जो हो गया ये tan अल्फा बाय tan बीटा, तो यहाँ दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ हो गया कि मैंने m इक्वल टू h बाय एफ, ये ने tan अल्फा का वैल्यू h बाय एफ और tan बीटा का वैल्यू h बाय डी, h कैंसिल हो गया तो d बाय एफ हुआ, तो यहाँ m का वैल्यू कितना हुआ, मैग्नीफाइंग पावर हो गया d बाय एफ यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, इस इक्वेशन को 7 मान लिया। अब जरा तो गौर किया जाए, ये इक्वेशन 3 में हम निकाले थे कि m इक्वल टू होता 1 प्लस डी बाई एफ, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ, किसमें, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब ये कंडीशन होता है, और जब इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी तो ये होता है। इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेकंड केस में जो है यानी इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है, जितना मैग्निफिकेशन होता है उससे 1 इन मैग्निफिकेशन 1 वैल्यू कम होता है। यहाँ लिखा कंपेयरिंग 3 and 7 वी गेट द मैग्निफिकेशन द सेकंड केस इज 1 लेस देन द मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, यानी नियर पॉइंट पर जो इमेज बनता है उस कंडीशन में, यानी लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर जो बनता है उस कंडीशन से इसका वैल्यू 1 कम है। और दूसरी चीज़, अब ये तो हो गया मतलब मैग्निफिकेशन दोनों केस का, अब है यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका मतलब यूज मैंने 2 यूज दिया है, ऐसे और सारे यूज है, मतलब आप अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम जो लेबोरेटरी में जो है वर्नियर स्केल का जो रीडिंग लेते हैं तो वो बहुत काफ़ी ये जो है सो काफ़ी समीप रहता है, देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने से वो जो है इमेज जो है डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। वही लिखे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज फॉर द रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए इसमें यूज करते हैं। दूसरा चीज़ जो है देखते हैं वॉच मेकर सब जो है क्या करता है, यानी उसके जो वॉच पार्ट्स को देखने के लिए जो है
मैग्नीफाइंग ग्लास का मेन पार्ट रहेगा, मतलब छोटा छोटा पार्ट को देखने में आँख में दिक्कत होती है, इसलिए उसको जो है सो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है। यहाँ उसका भी कारण लिख दिया, टू सी द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वॉच इन मैग्नीफाइड फॉर्म वॉच मेकर्स यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास। वॉच मेकर भी जो है मतलब वॉच पार्ट्स को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए, मतलब उसको जो है स्मॉल पार्ट्स को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए उसको यूज करता है। और सारे यूजेज है और इसने दिया। अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ।